नमस्कार। आप देख रहे हैं सनातन समाचार। सनातन समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज खबर एक विशेष खबर जो आपके बारे में ही है। अगर आप हिंदू हैं, मेरे बारे में है और हर उस व्यक्ति के बारे में है जो कहता है कि मैं हिंदू हूं, जो कहता है कि मुझे अपने मंदिरों से, मुझे अपने धर्म से प्रेम है। सभी जानते हैं, दुनिया देख रही है कि यहाँ वहाँ कई जगह पर खुदाई हो रही है और खुदाई होने के बाद क्या क्या सामने आ रहा है। यानी जहां जहां भी खुदा है, इधर खुदा उधर खुदा, नीचे से क्या निकल रहा है? मंदिर, भगवान भोलेनाथ, शिवलिंग, मूर्तियां मिल रही हैं। यह सिलसिला शुरू हुआ संभल से। संभल, जी हां, जिसको हम लोग लगभग भूल चुके थे। अब जबकि संभल में एक सर्वे के दौरान जब मस्जिद से भारी पथराव किया गया, गोली से कुछ युवक मारे गए, पुलिस वाले घायल हो गए, उसके बाद हुई जांच पड़ताल में बिजली चोरी का तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ ही हुआ, किंतु उसके बाद संभल में बावड़ी मिलना, कुएं मिलना, मंदिर मिलना, कितना कुछ, यानी कि एक पूरा का पूरा संभल तीर्थ क्षेत्र सनातन का, हिंदुओं का, जिसके बारे में शायद हमें आपको पता भी नहीं था। अब वो तथ्य बहुत सारे सामने आ रहे हैं। उसके बाद बिहार के पटना में भी हाल ही में एक मंदिर मिला। दुर्भाग्य देखिए, मन दुखी होता है आपका, मुझे मालूम है, मैं भी दुखी हूं, सभी सनातनी दुखी हैं। कचरे के ढेर में दबा हुआ मंदिर मिला। ये तो कृपा भोलेनाथ जी की हो गई कि वह कचरा थोड़ा दब गया और नीचे से मंदिर दिखने लगा, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में और मुजफ्फरनगर में भी मंदिर मिले हैं। ऐसे मंदिर जो कचरे में, कूड़े के ढेर में दबा दिए गए थे, जिनको छुपा दिया गया था, विलुप्त कर दिया गया था। बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर इस सब के पीछे क्या कारण है। आखिर क्यों हिंदुओं की आस्था के ऊपर इतने आघात किए गए कि मंदिर तोड़ दिए गए। पुरानी बात तो है ही, सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा गया, भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली का मंदिर तोड़ा गया, श्री कृष्ण भगवान जी की जन्मस्थली मथुरा जी में उसको तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिर तो ध्वस्त किए ही गए। किंतु उसके बाद वह सिलसिला रुका नहीं, चलता रहा। और अब मां और महादेव की ऐसी कृपा कि बहुत सारे मंदिर अब हिंदुओं को पुनः प्राप्त हो रहे हैं। सोचने की बात है कि आखिर ये सब कुछ हिंदुओं के साथ ही क्यों होता है। जहां भी खुदाई होती है, नीचे से मंदिर, मूर्तियां, शिवलिंग निकलते हैं। कभी भी किसी ने नहीं सुना कि किसी की खुदाई में, किसी स्थान की खुदाई में नीचे से मस्जिद मिल गई हो। नहीं सुना, क्योंकि पता है कि मस्जिद वाले सर तन से जुदा कर देते हैं। कभी सुना आपने कि नीचे से कोई गुरुद्वारा साहिब निकला? क्योंकि पता है गुरुद्वारा साहिब वाले बोले सो निहाल कर देते हैं। किंतु सभी को पता है कि हिंदू कभी भी कुछ ऐसी जब दुर्घटना
की जाए हिंदुओं के साथ, उनके मंदिर तोड़े जाएं, मूर्तें तोड़ी जाएं, हिंदू कभी भी हर हर महादेव नहीं करता। सोशल मीडिया आप उठा करके देखें, भरा पड़ा है, जिसमें ये लोग, बहुत सारे लोग चिंता जता रहे हैं और कई लोग गुस्से में ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि क्या है, वहां पे वो मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पे सभी मुसलमान रहते हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर के ऊपर कचरा डाल के, मिट्टी डाल के दबा दिया, बावड़ी को मिट्टी से भर दिया। मुस्लिम बहुल इलाका था, कोई कहता है मुसलमान ऐसे हैं, कोई वैसे हैं, कैसी कैसी बातें चल रही हैं। किंतु बंधुओं जरा ध्यान दीजिए, मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी मंदिर इस तरह से अपमानित किए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, उसका जिम्मेदार कोई अन्य नहीं, उसके जिम्मेदार हम हैं, मैं हूं, आप हैं। हमने क्यों कभी अपने धर्म के अपमान के बाद हर हर महादेव नहीं किया? हम क्यों हमेशा धर्म के नाम पर केवल नृत्य करते रह गए, ठुमके लगाते रह गए? हमने क्यों अपने मंदिरों को तोड़े जाने का प्रतिकार नहीं किया? हमने क्यों अपने मंदिरों के ऊपर कूड़ा कचरा डालते हुए देखा, सहन किया? हम क्यों अपने मंदिर छोड़कर भाग गए? जैसी खबरें आई हैं पिछले दिनों संभल में, वहां के एक पंडित जी संभल में बता रहे थे कि ये हमारा मंदिर था, वो सामने मेरा घर था, वहां था, फिर यहाँ पे मुसलमान ज्यादा संख्या में हो गए। ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मेरा कोई विषय है भी नहीं बात करने का। विषय तो ये है कि आखिर वो पंडित जी बजाय अपना धर्म बचाने के, बजाय अपना मंदिर बचाने के, क्यों वहां से पलायन कर गए, क्यों भाग गए वहां से? क्यों अन्य हिंदुओं ने वहां मंदिर की दुर्दशा नहीं देखी? मुजफ्फरनगर में भी, उत्तर प्रदेश का, वहां भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई। यहाँ भाई एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, उसके बाद हिंदू डर गए, यहाँ से भाग गए, पलायन कर गए, और मंदिर अब जो भी था वो तो फिर होना ही था। बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आखिर हम हिंदू, मैं भी, आप भी, हम सभी सनातनी, आखिर क्यों हम अपने मंदिरों को इस तरह से बर्बाद होता देखते हैं? हम क्यों अपनी मूर्तियों को तोड़े जाता देखते हैं? हम क्यों अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठाते? हम क्यों श्री कृष्ण भगवान जी के उन वचनों पर ध्यान नहीं देते जिनमें स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि अर्जुन, उधर अधर्म है, उधर पाप है, तो युद्ध कर, पापियों को मार दे, खत्म कर दे। स्पष्ट है, ये तो हमारा इतिहास है। किंतु न जाने क्यों हम हिंदू, हम सनातनी, अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हमारी जागरण चौकियां होती हैं, हमें तो बस बहाना चाहिए ठुमके लगाने का, नृत्य करने का। हम केवल नृत्य कर करके, नाच कर करके अपनी शक्ति गवा रहे हैं, बजाय अपने धर्म को, बजाय अपनी मूर्तियों को खंडित होते देखकर उसका प्रतिकार करने के, हम केवल मनोरंजन करते हैं। तो ये खबरों की खबर जैसी बहुत सारी खबरें
सामने आ रही हैं, उन सारी खबरों का मैंने प्रयास किया कि एक ऐसी चर्चा या खबर के रूप में आपसे चर्चा की जाए। आपको आज की चर्चा या खबर कैसी लगी, कमेंट में जाके आप अवश्य बताना, कमेंट अवश्य करना कि क्या जो मैंने कहा वो सही कहा। नमस्कार। एक मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला है आलमगंज, वहां पे 2 दिन पहले जमीन अपने आप धंस जाती है और उसके अंदर से एक शिवलिंग प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों ने जब धसी हुई जमीन को ध्यान से देखा तो उन्हें एक चमकती हुई वस्तु अंदर दिखाई दी। अंदर जाने पे महादेव का एक पूरा मंदिर दिखाई देता है जिसमें एक शिवलिंग स्थापित है और एक चरण पादुका। बहुत पुराने समय से इस जमीन को ढक दिया गया था और चारों तरफ से मिट्टी भर दी गई थी और वहां पे कूड़ा पड़ने लगा था, परंतु महादेव स्वयं वहां पे प्रकट हुए हैं। 600 साल पुराना मंदिर जमीन के नीचे से मिला है पटना सिटी में, और अब हमारे पीछे उसके प्रोसेस देख सकते हैं। देखिए पीछे की भीड़ को दिखाएंगे कितनी ज्यादा भीड़ है और लोग जो है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। देखिए भीड़ का नजारा भी हम आपको दिखाते हैं। कचरे का ढेर है और पीछे आप देख रहे हैं गाजे बाजे बज रहे हैं। कई जगह पर यहाँ मंदिर निकला है और आसपास के लोगों के लिए भी ये बड़ा कौतूहल का विषय है कि कचरे के ढेर से एक बड़े मंदिर का फोटोग्राफ मिला है जो